अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का दिन आर्मी चीफ के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है और आज सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। इस हवाले से बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फ़ैसला आया है इस हवाले से भी, और हमारी सियासी पार्टियाँ इस वक्त और बिलखसूस इमरान ख़ान वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी आपसे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कौमी सलामती कमेटी का आज का बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल और आर्मी चीफ के लिए बहुत ही भारी दिन आज का। वो इसलिए कि सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और ये इजलास तलब किया है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कराए जाएं 14 मई को, इस हवाले से। और जिस तरह से पहले काबीना के हवाले से ये कहा गया कि काबीना ने मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, और फिर आप ये देखें कि 50 के करीब अरकान कौमी असम्बली ने करारदाद पास की असम्बली के अंदर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 136 अरकान हैं पीटीआई के, वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, और गालिब अक्सरियत जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थी। और 50 अरकान कौमी असम्बली ने ये करारदाद पास की कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नहीं मानते। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के दो इदारे आमने सामने खड़े हैं। आज तक किसी ने भी इस तरह ये नहीं कहा हुकूमत ने कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मानते। और इस तरह आप देखें कि असम्बली के अंदर तकरीरें करने से, करारदाद पेश करने से या पास करने से हुकूमत को कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। या तो ये है कि भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर ये कहे कि भाई इस पर जो है दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इस पर हुकूमत नहीं जा रही, या फुल कोर्ट इस पर ये बनाया जाए, या यानी बेंच वो यानी ज़्यादा अरकान पर जो है यानी वो बनाया जाए। लेकिन हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गई। हुकूमत यानी इस वक्त वो समझती है कि उनकी मकबूलियत नहीं है और ये वक्त उनके लिए मुनासिब नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए। और जो भी हुकूमत ने सर्वे कराए हैं इस हवाले से, तो उनके लिए बहुत ही खौफनाक और भयानक इंकशाफ हुआ है सर्वे के अंदर कि नून लीग इस वक्त पंजाब में बहुत सिमट गई है और उनकी मकबूलियत भी बहुत हद तक जो है कम हो गई है। और एक सर्वे में जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से भी जो है ये कहा गया है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक जो है तीसरे नंबर पर इस वक्त पंजाब में है। पहले पीटीआई है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, और तीसरे पर तहरीक लब्बैक है। तो सूरत हाल नून लीग के लिए किसी भी वो तरह साजगार नहीं है कि जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से वो सूरत हाल है, क्योंकि नून लीग का पंजाब 1988 से आप लेकर 2023 तक जो है नून लीग का पंजाब गढ़ रहा है। और यहाँ पर जो है नून लीग एक पावरफुल जमात रही है माजी में, लेकिन जो ये सूरत हाल इस वक्त रही जब ये हुकूमत में आए, हुकूमत में आने से पहले जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थे तो ज़िमनी इलेक्शन में भी कामयाबियाँ नून लीग को मिल रही थी। लेकिन साल की जो इनकी कारकर्दगी है हुकूमत में आने के लिए, उस कारकर्दगी की बदौलत और फिर महंगाई के अंदर बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। और सूरत हाल ये रही कि 75 साल में कोई ऐसा सिस्टम जो है हमारी हुकूमतें, हमारे इस्टेब्लिशमेंट नहीं बना सकी कि हुकूमत यानी आवाम की अगर सपोर्ट की जाए, उनकी इमदाद की जाए, उसको कैसे वो तकसीम किया जाएगा। एक रिवायती वो तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर, जदीद सिस्टम जो है नहीं वो बनाया गया। और आप देखें कि आटे के हवाले से जिस तरह से 20 लोगों की अमवात हुई हैं, यानी मौत के मुंह में वो चले गए हैं, तो इस तरह की वो सूरत हाल के भगदड़ से और हुकूमतें हमारे ऐसा सिस्टम देने में नाकाम रही हैं। तो ये अब सूरत हाल है। अब आते हैं ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और
कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ मुबसरीन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी, और उन्होंने कन्वे भी ये कर दिया है हुकूमत को, और हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी वो जमातों को भी वो बता दिया है। अब दो ही रास्ते हैं हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के लिए, और ये फ़ैसला जो है जो उन्होंने यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों से वो की है, मुशावरत की है, और इसको लंदन में अपने भाई को जो है मियां नवाज शरीफ साहब को वो बता दिया है कि अगर हम इस फैसले को नहीं मानते तो काबीना समेत इरकान असम्बली और जो जो भी नहीं ये मानेंगे वो नाअहल हो सकते हैं, और इसी वो तरह यानी मामलात वो ख़राब हो सकते हैं नून लीग के लिए। अगर मानते हैं तो फिर दमादम, यानी अगर नहीं मानते तो फिर यानी नाअहल भी हो सकते हैं और दमादम मस्त व कलंदर भी हो सकता है हुकूमत के लिए, हुकूमत भी जा सकती है। अगर हम मान लें इंतखाबात में जाएं तो इंतखाबात में जो सर्वे आए हैं हुकूमत का, ख़ासकर नून लीग का, कुछ नहीं, यानी जो इस वक्त इतलात आ रही हैं कि भाई 21 इरकान ने जो है उम्मीदवारों ने टिकट वापस ये कर दिए हैं। तो इस तरह की अब नून लीग के लिए सूरत हाल है, फिर इनका बचता भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल है, और सूरत हाल इस वक्त नून लीग के लिए इस तरह की पैदा हो चुकी है कि ना खुदा ही मिला, ना मिसाल वो सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दोनों साइड पर जो है इस वक्त नून लीग बहुत ही यानी वो जो सूरत हाल है इस वक्त उनके लिए परेशान कुन है, और वो सलाह मशवरा भी वो करते हैं तो उन पर दबाव इतना आया है कि वो बाज़ औक़ात जो है यानी बात करना क्या चाहते हैं कर क्या जाते हैं, इतना यानी इस वक्त नून लीग पर बर्डन आया हुआ है, दबाव आया हुआ है। और इस दबाव के नतीजे में सूरत हाल ये है कि आज उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है, और उसमें जो है तमाम स्टेक होल्डर और ख़ासकर आर्मी चीफ और DGISI की शिरकत जो है होती है, और इस पर जो है गौर किया जाएगा क्या फिर आर्मी चीफ यानी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो इतलात तो ये आ रही हैं इस्लामाबाद से कि आर्मी ने जो है ये कन्वे कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। तो आज का दिन आर्मी चीफ के लिए बहुत ही अहमियत का दिन है। आज कटिकटा जो है वो सब निकल जाएगा कि क्या आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत के साथ खुलकर साथ हैं या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा आईनी इदारा है कि इनका जो फ़ैसला हो जाता है तो फिर और कोई भी फोरम पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि इनके फ़ैसले को जो है काउंटर किया जाए या ख़त्म किया जाए। और क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारी वो कोशिश भी की कि भाई कोई ऐसा बेंच का फ़ैसला आ जाए, वो काजी फैज़ ईसा का जो उनके हम ख्याल वो जज हैं उनकी वो तरफ से भी, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है खामोशी है। और ये खामोशी मेरे ख्याल में तो एक इस तरह है क्योंकि उन्होंने अब देख लिया है कि वकला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो बार्स हैं मुल्क की वो भी वो तमाम जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरा जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार को इस्तेमाल किया और कोड ऑफ कंडक्ट की जो है यानी खिलाफ वर्जी की है काजी फैज़ ईसा साहब ने, ये भी उसको जो है क्योंकि एक उनके लिए कानूनी मार है, क्योंकि आपने देखा कि गुजरांवाला की बार ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस वो दायर किया है, और इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब क्या ये करते हैं, वो फुल कोर्ट वो बनाते हैं, क्या ये करते हैं इस हवाले से। तो ये एक संगीन एक ख़िलाफ़ वर्जी की है उन्होंने कि भाई चीफ जस्टिस के होते हुए उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से उन्होंने ख़त लिखा काबीना को, हुकूमत को, ये भी जो है एक इस हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कानूनी माहिरीन। तो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल ये वो दिन है, हुकूमत के लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल वो दिन है। और दूसरी वो तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपनी वो सरगर्मियों का आगाज़ भी वो कर दिया है, और उन्होंने फ़ंड के लिए भी जो है लेटर लिख दिए हैं। और इसी तरह उन्होंने निगरान हुकूमत से भी
एडवाइस और उनसे जो है काउंसलिंग वो करने की जो है यानी वो की है। और अब पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से यानी बातचीत हो रही है इसको जो है आगे ये बढ़ाया जाए, क्योंकि हुकूमत को ये उम्मीद थी, वो तवक्को थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला जो है इस पर अमल नहीं करेगा, तो इस पर भी जो है हुकूमत को खिफ़त उठाना पड़ी है। दूसरी वो तरफ हम देखते हैं कि काजी फैज़ ईसा भी इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इस पर भी यानी हुकूमत कनात करना चाहती थी, उनकी वो तवज्जो थी कि उधर से भी जो है इनको हेल्प आएगी, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनको यानी हेल्प ऐसी वो पहुंची है, इमदाद पहुंची है, ना ही काजी फैज़ ईसा के हवाले से। लेकिन आगे हम कुछ नहीं ये कह सकते कि काजी फैज़ ईसा साहब क्या यानी अपना यानी वो करते हैं कुछ एक्शन यानी वो करते हैं इस हवाले से, जो उनके एक दामाद को उड़ाया वो गया है 6 रुकनी बेंच ने, क्योंकि इस हवाले से भी जो है बात क्लियर हो गई है। क्योंकि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यानी 6 रुकनी बेंच और एक चीफ साहब ने यानी चीफ उमर अता हंदियाल साहब, उनका जो है यानी 7 अरकान हो जाते हैं। इसी तरह एक और जज साहब है, शायद वही साहब, उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जो है इख्तलाफी नोट लिखा था, उनसे इख्तलाफ किया था। और ये भी यानी हमारे चीफ जस्टिस उमर अता हंदियाल के कैंप में है। तो इस तरह 8 अरकान ये बनते हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यानी वो तादाद है जो हमारे मुअज़्ज़ज़ यानी वो जज हैं उनकी वो 15 है। और अभी तक यानी वो कह रहे हैं कि भाई 4 से 5 यानी जो वो जज हैं वो काजी फैज़ ईसा के साथ हैं। तो इस तरह यानी चीफ जस्टिस उमर अता हंदियाल को जो है अक्सरियत हासिल है और अक़लियत में है इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब, और इस हवाले से वो खामोशी भी इख्तियार किए हुए हैं। और जो हमारे वकला हजरात हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इससे भी जो है उनको बैक फुट पर जाना पड़ा है। हुकूमत को भी जो है बैक फुट पर यानी हुकूमत जो है यानी आप वो देखें जो काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, वहाँ पर उनके साइन भी नहीं है और एक इलामिया उनकी वो तरफ से जारी किया गया था, उस पर भी जो है यानी एक इलामियत की हद तक तो वो कह रहे हैं, लेकिन जो एक वो साइन होते हैं उनके वो काबीना के इजलास में और जो उसके मिनट्स लिए जाते हैं वो भी अभी तक गायब है। तो इस तरह की जो है अब सूरत हाल है। हुकूमत बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बयानियों से जो है इंतखाबी मुहिम नहीं जीती जा सकती है, यानी कारकर्दगी से इंतखाबी मुहिम जीती जा सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इमरान खान को दिन ब दिन जो है उनको सुकून यानी आ रहा है और उनको जो है रियायतें मिल रही हैं, क्योंकि आप वो देखें कि फॉरेन फंडिंग का केस इस हुकूमत ने उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इमरान खान के गले का फंदा बनेगा, लेकिन उसमें से भी यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उनको ये कहा है कि भाई इसमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम यानी जो ये वो फंड वाला है हुआ नहीं है। तो इसमें भी उनको जो है यानी वो यानी फ़ायदा मिला है और सुप्र यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद से इनको इमरान खान को जो है बहुत ही सुकून और इस फैसले से जो है उनको राहत वो मिली है। दूसरा वो ट्रियान के हवाले से वो केस था जो उनकी नाजायज़ बेटी के हवाले से कहा जा रहा है, उसमें भी जो है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप कोई मुतासरा वो फरीक हैं, FIA के अफसरान को कहा या तो वो ट्रियान जो है इस हवाले से वो केस वो कर सकती है दायर, तो इसमें भी जो है इमरान खान को राहत मिली है। और दूसरा तोशा खाना के हवाले से भी इमरान खान को बहुत राहत मिली है। तो ये 3 केस थे मेन कि इमरान खान को कि भाई ये नाअहल हो जाएगा, लेकिन वो नाअहल भी नहीं हुए हैं और इन 3 केसों में उनको जो है राहत भी मिली है, यानी फ़ायदा वो मिला है यानी हाई कोर्ट की अदालतों की वो जानिब से। अब जो है एक तगड़ा यानी वो बनकर जो है वो सामने आए हैं। बाकी रहे 100 वो केसेस हैं उनके ऊपर, 100 से वो ज़्यादा वो सियासी
हुर्रियत के वो केस हैं। तो इस तरह जो है यानी जो इस वक्त हालात हैं वो हुकूमत के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है, और ऐसा महसूस होता है कि वो बंद गली के अंदर हुकूमत वो दाखिल हो गई है, और इमरान खान जो है यानी एक आज़ाद वो तौर पर जो है वो घूम फिर रहे हैं, और आज़ादाना अपनी कैंपेन भी अब वो लॉन्च ये करने जा रहे हैं ईद के बाद। तो इस तरह की अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान को यानी ये जो इस वक्त मामलात वो चल रहे हैं फ़ायदा ही फ़ायदा है, और हुकूमत जो है यानी घाटे का उन्होंने जो है यानी घाटा ही घाटा है उनकी ये तरफ। तो ये अब सूरत हाल है। देखते हैं कि आज का कौमी सलामती कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ और DGISI कौन सी साइड पर खड़े होते हैं। अगर वो हुकूमत की साइड पर खड़े होते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नहीं मानती। तो फिर जिस तरह से फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मानेगा, तो क्या फिर इनको भी तौहीन अदालत की यानी वो तलब किया जाएगा, या फिर यानी जो मामलात हैं कि वो इनकार ये करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को यानी उनके ख़िलाफ़ नहीं वो जा सकते। तो आज जो है बात वाज़ेह क्लियर हो जाएगी, और सबके सामने जो है आज मामलात आ जाएंगे कि भाई हम इलेक्शन की वो तरफ जा रहे हैं या फिर अनारकी की तरफ। ये तो फिर हमें आज की मीटिंग के बाद ही वो पता चलेगा। उस वक्त तक यानी जब ये मीटिंग होगी तो उस पर भी हम आपको अपडेट वो करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान